हाय एवरीवन। आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी हम लोग 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे, 45 प्लस क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है ये क्वेश्चन करेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसी से लगभग क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, आज जो प्रैक्टिस कराएंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी से आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज पे भी है, द बायोलॉजी एजुकेशन का पेज है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है स्टार्ट करते हैं। एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं दिक्कत है तो फिर से वो टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से कीजिएगा या फिर वीडियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो एक बार पढ़ लीजिएगा तो दूसरा बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी रिवीजन भी कर सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट किया गया वहां पे। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है, पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन था? तो आपको पढ़ाए थे ना, सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होगा उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, उसका जो डिमांड होगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो कौन था? जो एक्वेटिक होते हैं, अमोनिया। ठीक है, वो एक्सक्रीट क्या करते हैं? अमोनिया। तो आपका आंसर हो गया बी। एक बात याद रखिएगा, अमोनिया सबसे ज्यादा होगा टॉक्सिक, उसके बाद होगा यूरिया, उसके बाद फिर यूरिक एसिड। इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका होगा कौन सा? अमोनिया, उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कैरेक्टराइजेशन है। ठीक है, ये भी ज्यादा टफ है नहीं, बहुत इजी है। पूछ रहा है कि मैच करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन कौन? तो अमोनोटेलिक कौन होगा? अमोनिया अभी जस्ट बता के आए कि जो पानी में रहेगा, एक्वेटिक एनिमल। तो आपका आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूरियोटेलिक, जो यूरिया सिक्रीट करेगा, सॉरी हाँ एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करेगा, जैसे जैसे हम लोग आते हैं। तो कौन कौन सा हो गया आपका? फ्रॉग, एम्फीबिया, ह्यूमंस, और एक में है कॉकरोच, एम्फीबिया। तो कॉकरोच जो है वो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में डालता है, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर सी हो गया, यहीं से आपका आंसर सी हो गया। और यूरियोटेलिक में यही होगा, पीजन, बर्ड और इंसेक्ट जो है ये इस टाइप के करते हैं। तो पीजन, लिजर्ड, कॉकरोच, ये तीनों आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड निकालने वाला। तो कौन कौन बोलते हैं? बर्ड और इंसेक्ट। आपका आंसर इसमें हो गया सी। ठीक है, आंसर सी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा अच्छा है, अभी आगे और भी आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। पूछ रहा है बनता कहाँ है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बनता कहाँ है कंपाउंड ह्यूमन में? तो हम लोग पहले ये बताइए, सिक्रीट क्या करते हैं? यूरिया। तो यूरिया बनता कहाँ है? एक्सक्रीटरी कंपाउंड हम लोग का कौन है? नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन सा है? यूरिया, यूरिया। ठीक है, यूरिया। तो यूरिया बनता कहाँ है? एक्सक्रीट होता है किडनी से, बनता तो लीवर में है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी। पहला क्या है? किडनी नहीं, एज वेल एज एलिमेंट्री किडनी, ये भी नहीं होगा। इन लीवर, लीवर वाला दो में है, सी में डी में। लीवर बट ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल। नहीं, बाइल से तो होता नहीं है ना, बाइल से थोड़ी ना होता है, किडनी के थ्रू हम लोग यूरिन से पास आउट करते हैं। तो आपका आंसर हो गया डी। क्या होगा क्वेश्चन में? इन द लीवर बट एलिमिनेट मोस्टली थ्रू किडनी, किडनी के थ्रू करते हैं। बाइल से तो हम लोग वो करते हैं ना, बिलिरुबिन, बिलीवर्डेन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकालते हैं ना। कल पढ़ाए थे ना, पिछले लेक्चर, तो पिछले लेक्चर परसों आया था ना, उसी में पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन यूरिकोटैलिक एनिमल ओनली। यूरिकोटैलिक कौन कौन होगा? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, इंसेक्ट। उसके बाद क्या है? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, एक्वेटिक। एक्वेटिक वाला तो नहीं होगा, इसमें एम्फीबियन है, ये नहीं होगा। इसमें एम्फीबियन है, ये नहीं होगा। आंसर तो यही हो गया, ऊपर में भी पता चल गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट मैचिंग पेयर। ठीक है, मैन यूरियोटैलिक, यही तो सही है। बर्ड अमोनोटैलिक नहीं, बात नहीं होगा। फिश यूरिकोटैलिक नहीं, फ्रॉग यूरिकोटैलिक नहीं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, तीनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट। बिल्कुल सही है, तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड, तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है। दे ऑल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सीडेशन, गलत बात है। यूरिक
सबसे ज्यादा अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड। बर्ड सबका देखते होंगे काफी व्हाइट कलर का आता है लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। तो वो ये बात नहीं है, सब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ अमोनिया में होता है, बाकी किसी में नहीं होता, तो ये गलत बात है। दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक, नहीं, सबसे ज्यादा अमोनिया, उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, फिर उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड। दे आर प्रोड्यूस इट किडनी, नहीं, लीवर में बनता है ना, किडनी में कहाँ बनता है, ये तो लीवर में बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर केवल एक होगा, तो आंसर हो गया बी। चलिए ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है, ये क्या है, मैच द कॉलम। तो आपका क्या है, ए नेफ्रिडिया, मालफिजन टिब्यूल, एंटीनल गाइड, उधर है क्रस्टेशियन, एंगलिडा, इंसेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो आपका एनिमल किंगडम में भी हो सकता है, ठीक है, एक्सक्रीशन का तो क्वेश्चन है, लेकिन ये एनिमल किंगडम का भी क्वेश्चन मतलब कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए नेफ्रिडिया किस में होता है, नेफ्रिडिया होता है आपका एनालिडा में, ठीक है, ये हो गया ए का सेकेंड, ए का सेकेंड इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद मालफिजन टिब्यूल, मालफिजन टिब्यूल होता है इंसेक्ट में, इंसेक्ट यानी बी का थर्ड, बी का थर्ड बी, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया, बी का थर्ड एक ही में था, आंसर सी एक ही बार में हो गया, ठीक है, आंसर हो गया सी। एंटीनल या ग्रीनलैंड होता है आपका क्रस्टेशियस में, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है, एनाटॉमी से क्वेश्चन है। चलिए तो क्या है, पूछ फिगर में ए से डी तक, ए से ई तक बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे देखिए, ए क्या है, ए हो गया आपका सुपीरियर वाना कावा, इन्फीरियर वाना कावा, यूरेटर और, तो ए तो सिंपल है, यूरेटर हो गया, यूरेटर एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर हो गया, एक ही बार में पता चल गया, ठीक है। बी हो गया वाना कावा, ये वाना कावा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्टरी डॉर्सल एरोटा, ठीक है, वाना कावा एरोटा, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये हो गया पेल्विस रीजन किसका, किडनी का, ठीक है, तो आंसर आपका हो गया सी, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज में आपको दिक्कत हो सकता है, वाना कावा में और डोर्सल एरोटा में, ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा बाकी ऑप्शन से ही। वैसे आपको बता दें, इस साइड लेफ्ट वाला जो होता है वो होता है आपका वानाकावा, एनसीईआरटी का फिगर दे रखा है, और डोर्सल एरोटा राइट साइड वाला, ऐसा ही फिगर दिया जाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वैसे बाकी क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन रहेंगे उसी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वो ए से डी तक इसमें लिखने के लिए। तो सबसे पहले उल्टा देखते हैं, डी में क्या है, डी हो गया आपका यूरेटर, नीचे आ रहा है ना यूरेटर, तो यूरेटर दो ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद सी देखते हैं, सी क्या है, सी आपका है रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी, उसी को बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाए होंगे तो वहां पे एक लाइन हम बताएं आपको, कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम, तो ये भी दोनों ऑप्शन में है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद बी पूछ रहा है, बी क्या है, तो बी इस साइड है तो कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स 3 में है, तो मैच कितना कर रहा है, सिर्फ बी वाला, ठीक है, बी वाला आंसर हो गया बी, और ए जो है वो आपका कैलिस हो गया, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। आप लोग मिलाइएगा सही है कि नहीं है, नहीं है तो फिर से फिगर जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और बिना फिगर के तो बायोलॉजी बेकार है ही नहीं, बायोलॉजी संभव ही नहीं है, ठीक है, तो फिगर वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए, काफी इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है मेजरमेंट किडनी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एडल्ट ह्यूमन किडनी। इसमें सारा है, लेंथ, वेट, थिकनेस, वेट, वाह क्या बात है, सारा चीज एक जगह है, ठीक है, सारा चीज एक जगह है। आप एक काम कीजिएगा, इससे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, अगर याद है तो क्वेश्चन बनाइए, नहीं है तो यहीं से याद कर लीजिए। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट, तो लेंथ 10 से 12 होता है, 10 से 12 कौन कौन सा है, ए और डी, ठीक है। विड्थ 5 से 7 दोनों में है ए और डी, थिकनेस 2 से 3 दोनों में है ए और डी, वाह। वेट 120 से 70, 120 से 70 दोनों में, अच्छा हाँ, यहाँ mg है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ ग्राम है, तो ग्राम वाला होगा, mg वाला नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए देखिए कितना फंसा है क्वेश्चन, हर चीज सेम दिया, बस एम नहीं और दिया है ना, इधर देखिए ना, इधर mm पूरा कर दिया है, mm कर दिया है, सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, मेजरमेंट देखिए आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर चेंज कर दिया है, ज्यादा चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लेंथ होता है 10 से 12, विड्थ होता है 5 से 7, थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर में, और वेट होता है 120, वेट होता है 120 से 170 ग्राम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए नॉच प्रेजेंट ऑफ द इनर मिडिल साइड ऑफ किडनी नोन एज, ये मान लीजिए ऐसे करके किडनी है, इसका ये जो है नॉच, इसको क्या बोलते हैं, यहीं से यूरेटर और आर्टरी वेन पास एंटर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलस, ठीक है, हाइलस या हाइलम भी बोलते हैं, प्लांट में भी पढ़िएगा तो वहां पे हाइलम आता है, ठीक है, तो ये हाइलम हो गया, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे पेल्विस होता है, ये रीजन पेल्विस कहलाता है, ठीक है, ये हाइलिस कहलाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझ के पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब चार स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा फॉल्स है।
आउटर एंड इनर मेडुला आर द टू जोन ऑफ किडनी, ठीक है, टू जोन इन किडनी, सही बात है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू रीनल पिरामिड, हाँ उसी को मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू कैलिक्स, ये बात भी सही है, ठीक है, ऐसे करके जो होता है ट्रायंगल, इसी को कैलिक्स बोलते हैं ना, ठीक तो है। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द पिरामिड कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है, जैसे दो पिरामिड है यहाँ पे, इसी के बीच जो होता है कॉलम ऑफ बर्टिनी होता है, जो कि कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है। तो इसमें तो सारा सही है, तो आपका आंसर हो गया डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, आपका आंसर हो गया डी, नन ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ऑफ बर्टिनी इन द किडनी ऑफ मैमल आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन होता है, तो अभी जस्ट दिखा क्या है ना, ये कॉर्टेक्स है, ये आपका मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है, ये मेडुलरी, इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये एक्सटेंशन किसका है कॉर्टेक्स का, और एंटर कहां तक किया है, मेडुला तक, तो कॉर्टेक्स इन मेडुला, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन, ये तो क्लियर है एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया बोर्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, ए मालफिजन बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय, अच्छा क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल, तो आपका आंसर हो गया बी, ऐसे होता है ना, देख लीजिए ऐसे होता है, यहाँ से ये निकला था, इसी में तो ब्लड वेसल्स रहता है, इधर से आया, इधर से गया, इधर से एफरेंट आर्टेरियल, इधर से इफरेंट आर्टेरियल, और ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो आपका वोमेन्स कैप्सूल है, इसी को बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंस्टिट्यूट, मतलब जितना भी नेफ्रॉन है उसमें जेम नेफ्रॉन कितना होता है, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो नेफ्रॉन होता है, तो 85% के आसपास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, 15% के आसपास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, तो आपका आंसर हो गया ए, 15%। चलिए ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, अच्छा यूरिन फॉर्मेशन पे आ गए, तो यूरिन फॉर्मेशन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन सबसे पहले, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद सिक्रीशन, तो पहली बात फिल्ट्रेशन सबसे पहले होगा, जो कि आंसर बी में ही है और कहीं है नहीं, तो आपका आंसर हो गया बी, फिल्ट्रेशन सबसे पहले होगा ना, उसका रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड विद कलेक्ट इन द कैविटी ऑफ बोवेंस कैप्सूल, उसमें क्या क्या फिल्टर होता है, तो क्या था, ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट प्लाज्मा, वो लाइन आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी का, क्वेश्चन बनाइए तो आपको एनसीईआरटी का पेज तक याद होना चाहिए, किस पेज की कहां लाइक लिखा हुआ था, तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ था ना, फिल्टर्ड ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट प्लाज्मा, तो आपका बी ऑप्शन वही है ना, प्लाज्मा माइनस ब्लड कंस्टिट्यूएंट एंड ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल, तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट, जीएफआर किसको फॉल कर जाता है तो क्या होता है, ग्लोमेरुलर से एक्टिवेट वो रिलीज करता है रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर फर्स्ट जो है सेकंड में कन्वर्ट होता है, वो पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कर, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है और फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है, तो आपका आंसर क्या हो गया ए, सब कुछ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ का क्या प्रोसेस हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 से 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिअब्जॉर्ब पार्ट ऑफ, अच्छा कौन से पार्ट में होता है, तो क्लियर कट लिखा हुआ था जहां पीसीटी पढ़ाए थे कि उसमें 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वहां पर क्लियर पढ़ाए थे हम, एनसीईआरटी का लाइन याद होगा तो, ठीक है, थर्ड लेक्चर में शायद बताया, हाँ थर्ड लेक्चर में बताए थे, ठीक है, आंसर हो गया सी, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, आप लोग एक एक लाइन याद रखिए कहाँ क्या होता है, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, कौन इनकरेक्ट है इसमें से, ठीक है, क्या है इसमें से, बोवेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यही तो है, ये तो गलत है, ठीक है, हेनल्स लूप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, हाँ जक्स्टा वो वहां पे वासा रेक्टा सब होता है, तो वही तो करता है हेनल्स लूप कंसंट्रेशन का, और पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सही बात है भाई, तो आपका आंसर हो गया बी, जो कि गलत है, तो ठीक है, ये आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, ये ग्लूकोज यहाँ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, अच्छा करेक्ट क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फेनल इम्परमेबल टू वाटर, नहीं इम्परमेबल टू वाटर नहीं होगा, परमेबल होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनकेपेबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, नहीं ये भी गलत है, पूछ रहा है करेक्ट क्या है, जो करेक्ट होगा उसी में टिक करना है ना, नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्टर्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल, हाँ यही तो सही है, 99% तो हो ही जाता है, ठीक है, उसका ये भी गलत नहीं होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनल इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं डिसेंडिंग वाला जो होता है परमेबल होता है
आपका उसके लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और असेंडिंग वाला जो होता है इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग वाला इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वाटर के लिए परमेबल होता है, ठीक है। हेनल्स ऑफ लूप एक बार बता ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। लूप ऑफ हेनल है, डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। लेकिन जबकि यहाँ लिखा है कि ये डिसेंडिंग वाला जो है ये वाटर के लिए ही इम्परमिएबल होता है, तो गलत हो गया, क्योंकि वाटर के लिए तो परमिएबल होता है। और डी ऑप्शन में लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज इम्परमिएबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, ये तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, मतलब उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर सी ही सही है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग डक्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम, कलेक्टिंग डक्ट जो ट्यूब जाता है वो कहां जाता है, कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। हाँ, पहला ही ऑप्शन चाहिए, ठीक है। कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, तो इनर पार्ट ऑफ मेडुला में जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1200। याद रखिएगा, सारा फिगर में वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में फिगर होगा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनल, काउंटर करंट और रीनल कॉर्पस क्लोजर, ठीक है। उसको मैच करना है, काम क्या क्या है, ठीक है। तो पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए का थर्ड, ठीक है। ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड कौन कौन में है, 3 में है, एबीसी तीनों में है, ठीक है। चलिए उसके बाद है डीसीटी, डीसीटी आपका वो सोडियम और पोटाशियम को बैलेंस करता है, तो सोडियम पोटाशियम नहीं, आयनिक बैलेंस है, ठीक है, आयनिक बैलेंस 4 हो गया, बी का हो गया 4, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में, आंसर ए हो गया, ठीक है। आंसर हो गया ए। सी का हो गया आपका हेनल, स्लूप ऑफ हेनल, तो मिनिमल रीअब्जॉर्प्शन, उसमें रीअब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो सी का हो गया फर्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी लूप ऑफ हेनल में होता है, वहां सारा होता है ना। और काउंटर करंट मैकेनिज्म भी उसी में चलता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा मेंटेन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला, चलिए आंसर हो गया 5। और रीनल कॉर्पस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ए का सेकंड, ई का सेकंड, ठीक है। आंसर हो गया ए, वैसे भी तो पता चली गया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से बनाइएगा तब बनेगा, ठीक है। और आपका जो दोस्त लोग है उसको भी शेयर कीजिए भाई, ठीक है। कोई लड़के का फोटो मिल जाएगा तुरंत शेयर करेंगे, भाई देख इसको, ये सब भी शेयर कीजिए, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अबाउट 125 ml पर मिनट, ये भी सही है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड ग्रेटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये भी सही है। तब तो लगता है यही गलत होगा। द काउंटर करंट सिस्टम कंट्रीब्यूट इन डाइल्यूटिंग द यूरिन, यही तो मिस्टेक है यहाँ, देखिए डाइल्यूटिंग नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। डाइल्यूट थोड़ा ना करता है यार, गाढ़ा करता है, ठीक है। उसमें पानी कम करता है, यूरिया ज्यादा करता है, ठीक है। डाइल्यूट थोड़ा ना करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है उसको, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द ऑस्मोलेटरी PQRS, ठीक है। चारों को पिक करना है। अच्छा राइट लेफ्ट साइड में इधर PQRS है ना, देख लीजिए। अच्छा कितना कितना ही लिखना है, तो सबसे 300 से शुरू होकर 1200 तक जाता है, 3 6 9 12, तो आपका हो गया S, हो गया S, तो हो गया आपका। अच्छा देखिए एक और किया है, उल्टा लिख दिया, S इधर दे दिया, S आपका यहाँ किया है, ठीक है। ये आप ध्यान में दीजिएगा, इधर P है, इधर यहाँ पे P है, पता चला आप S वाला देखिए क्लिक कर दिए, नहीं। तो P हो गया 1200, 1200 आपका आंसर हो गया A और D। उसके बाद है आपका O हो गया 900, फिर 600, फिर 300, तो आपका आंसर हो गया A, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला आंसर हो गया। P होगा 1200, Q होगा 900, R होगा 600 और S होगा 300, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्ट फिगर से तो पूछा है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग कौन सा है। ADH हेल्प वाटर एलिमिनेट मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक होगा ना, हाइपोटोनिक थोड़ी ना होगा। ADH हेल्प इन वाटर एलिमिनेट मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, नहीं हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। क्या होगा, हाइपरटोनिक, तो ये आपका गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, आंसर हो गया ए, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू वोमेन्स कैप्सूल, हाँ सही बात है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द PCT, सही बात है, ठीक है। उसके बाद है हेनल्स लूप प्लेज इंपॉर्टेंट रोल कंसंट्रेशन में, हाँ ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका आंसर फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है, ठीक है। आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए अब डिजीज से क्वेश्चन आ गया, डायूरेसिस इज द कंडीशन इन व्हिच, ठीक है। डायूरेसिस में क्या होता है,
तो ये आपका हो गया वो कंट्रोल वाला हो गया ना, हार्मोनल कंट्रोल वाला। डायूरेसिस होता है जब वॉल्यूम यूरिन का बढ़ जाता है, एक्सक्रीट करने ज़्यादा यूरिन लॉस हो जाता है, जब ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डायूरेसिस। तो आंसर क्या होगा, जो जिसमें ज़्यादा होता है, पढ़िए तो द एक्सक्रीटिव वॉल्यूम यूरिन इंक्रीज, ठीक है, आंसर हो गया ये इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। एन इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द ऑस्मोटिक रिसेप्टर, हाँ जब लेवल पे आ जाएगा बढ़ जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद सप्रेस द एडीएच रिलीज, हाँ ये तो सही है, पहला सही है। उसके बाद है एडीएच कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, बीपी हाई, मोर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड मोर जीएफआर, फिर फाइनली जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन में, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्या हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ रेनिन इज, रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजेन में, एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड, और क्या करता है वो, बीपी को बढ़ा देता है, यानी कॉन्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम, ये कहां से आ गया, गलत है, वासोडाइलेशन नहीं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, अगर आगे बढ़ के एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो फिर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर नहीं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कन्वर्ट टू ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, यही तो होगा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरिनरी सिस्टम एल्डोस्टेरोन टेक पार्ट रिटेंशन एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, हाँ किस चीज का कराता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सोडियम का, सोडियम एंड वाटर लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, आपको याद आया, सोडियम एंड वाटर, वाटर भी तो है, तो बी एंड सी दोनों, आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे लगा पहले सोडियम ही वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम एंड वाटर दोनों का कराता है, तो आंसर हो गया बी एंड सी दोनों, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर टोटली रिमूव्ड, अच्छा जब यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच होता है तो सिग्नल जाता है ब्रेन को, ठीक है, स्टिमुलेशन क्रिएट होता है और जाता है ब्रेन को सिग्नल मिक्चुरेशन प्रोसेस में, याद आया आपको, मिक्चुरेशन टॉपिक है, उसी का क्वेश्चन है ये। तो उसको टोटली रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो वॉलंटरी कंट्रोल चला जाएगा, वॉलंटरी कंट्रोल फिर नहीं रहेगा ना, तो देयर ऑप्शन पढ़िए, देयर विल बी नो वॉलंटरी कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन, यही तो सही होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ लीजिए क्या है, देयर विल बी कंटिन्यू कलेक्ट नॉर्मली यूरिन ब्लडर, नहीं है, ये भी नहीं होगा, नो मिक्चुरेशन नहीं, मिक्चुरेशन तो होगा, निकलना, सिग्नल कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि किडनी में जब बनेगा यूरिन तो बाहर तो आएगा ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यूरिन कलेक्ट विद यूरेथ्रा, कलेक्ट थोड़ी ना होता है, यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है, यूरेथ्रा तो क्या है, ट्यूब से कलेक्ट थोड़ी होगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। देखिए एक बात याद रखिएगा, यूरिन का कलर जो येलो होता है तो यूरोक्रोम की वजह से, और फीसेस का कलर अगर येलो होता है तो बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। यूरिन के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका यूरोक्रोम, और फीसेस के लिए कौन जिम्मेदार है, बिलीरुबिन, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन, करेक्ट क्या है, पीएच ऑफ द यूरिन इज अराउंड 8 नहीं 6 होता है ना, ये भी गलत है। ऑन एवरेज 75 से 80 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट वाया यूरिन पर डे, नहीं 25 से 30 ग्राम, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी यूरिन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, हाँ ये सही है। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंडर का रिलीज, रिलैक्सेशन थोड़ी ना होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये भी गलत है, आंसर आपका हो गया सी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, एकदम दे दनादन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसूरिया इज द कंडीशन वेयर ए मैन इट्स मोर शुगर एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन, एक्सक्रीट इन, पहले सेकंड भी तो ऑप्शन है, उसके बाद है एक्सक्रीट इन फीसेस, नहीं फीसेस में तो नहीं होगा, लो ब्लड नहीं, इट्स शुगर नो, आपका आंसर हो गया बी, ठीक है, एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन ग्लाइकोसूरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और बेवरेज विल बी, नहीं कर रहा है तो क्या होगा उसमें, लिटिल ग्लूकोज लेस यूरिया, इन यूरिन पूछ रहा है तो इन यूरिन क्या होगा, लेस यूरिया, यूरिया कम जाएगा, ठीक है, यूरिया कम जाएगा, ठीक है, बात समझ आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस समझिए फिर बनाइए, ठीक है, जय बजरंगबली करके नहीं बना दीजिए कि डायरेक्ट टिक मार दिया हो गया, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान से बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई टफ ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बस दिमाग लगाने का जरूरत है, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को एक एक लाइन याद होना चाहिए, ऐसा पढ़िए, दिमाग में आपका फोटो कॉपी जैसा एकदम स्टोर रहना चाहिए कि हाँ ये पेज से ये लाइन से ये क्वेश्चन है, तब बनेगा, ठीक है। और थोड़ा दिमाग भी लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट भी होता है, डायरेक्ट लाइन भी तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा तो ट्विस्ट भी करेगा क्वेश्चन, फिर नीट का क्या मतलब है, तो फिर बोर्ड एग्जाम हो उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से दीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेलेक्ट करेक्ट वंस। पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज यूरेमिया, नहीं ग्लाइको वो बोलते हैं ना, ग्लाइकोसोडिया बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया। तो पहला कौन कौन से में है, पहला है आपका बी और ए में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, एलिमिनेशन से बनाइए क्वेश्चन बन जाएगा। डिजिटल कन्वर्टेड टिब्यूल सेलेक्टिवली सीक्रेट हाइड्रोजन अमोनिया पोटाशियम इनटू फिल्ट्रेट, सेकंड सही है, सेकंड किस किस में, सेकंड सिर्फ सी में, आंसर हो गया सी। देखिए एलिमिनेशन से बनाए तो आपका क्वेश्चन बन गया, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन वाला टेक्निक लगाइए तो सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप सोचिएगा कि नहीं ऐसे एक एक करके बनाएंगे तो टाइम जाएगा आपका, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम जाता ही है, क्योंकि चार चार स्टेटमेंट है, सबको पढ़ना पड़ेगा तो आपका टाइम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप दिमाग से ध्यान से बनाइएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको इसमें एक मान लीजिए नहीं भी आता है तो भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, लंग्स, लीवर, मिक्सचुरेशन, स्वीट, अच्छा इधर फंक्शन सबको देख लेना, ठीक है। लंग्स क्या करता है, लंग्स करता है CO2 को रिमूव, CO2 हमको दिख गया पहले ही, ए का 4, ए का 4 किस में है, ए का 4 है आपका ए में और सी में, ठीक है, ए और सी में, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। लीवर क्या करता है, लीवर करता है आपका बिलीरुबिन, यहाँ दिया हुआ देखिए बिलीरुबिन, तो ये आ गया इसमें ए 7, तो आपका ए का बी का 7 ये हो गया, ठीक है, हो गया आंसर, हो गया ए, ये तो नहीं होगा। चलिए फिर और सबको मिला लीजिए। सी क्या है, मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन क्या करेगा, यूरिन ब्लैडर, ठीक है 5, सी का 5। डी का है स्वीट, स्वीट 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 लैक्टिक एसिड, स्वीट लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा क्या करता है, वासा रेक्टा का क्या काम है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, या फिर हाँ तो कॉन्सेंट्रेशन वही करता है ना, वासा रेक्टा और हेनल्स लूप मिलके, ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेशन करता है। तो कोई ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। शिवम तो ई का थर्ड, हाँ दिया हुआ है, सो अच्छा आंसर तो यहाँ दिया हुआ है, मिला भी लीजिएगा, ठीक है। शिवम, शिवम कहाँ होता है, शिवम आपका एस्ट्रॉल निकालता है, एस्ट्रॉल, शिवम एस्ट्रॉल, ठीक है। एडीएच, एडीएच, एडीएच आपका करता है, क्या करता है, एडीएच आपका हाइपोटोनिक, हाँ राइट हाइपोटोनिक। और ट्यूबुलर डिफ्यूजन क्या करता है, ग्लूकोज का, ठीक है, ट्यूबुलर डिफ्यूजन ग्लूकोज का, सारा क्वेश्चन है इसमें मिलाने वाला क्वेश्चन। देखिए आप कहिएगा ये टाइम जाने वाला क्वेश्चन क्यों है, आप देखिए इसमें 7-8 क्वेश्चन है इसमें। लंग्स क्या करता है, CO2 रिमूव करता है, लीवर क्या करता है, बिलीरुबिन करता है, मिक्सचुरेशन कहाँ होता है, यूरिन ब्लैडर में होता है, स्वीट से क्या निकलता है, तो आपका लैक्टिक एसिड निकलता है, वासा रेक्टा क्या होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, सीबम क्या करता है, एस्ट्रॉल निकालता है, एडीएच क्या करता है, तो हाइपोटोनिक यूरिन करता है, ट्यूबुलर रिवोल्यूशन क्या करता है, ग्लूकोज का। इतना क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ दिया आपसे, टाइम जाया करने वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपको इतना सारा याद होगा तब क्वेश्चन बनेगा। वैसे एलिमिनेशन से तो ए और बी बनाए, उसी से आंसर निकल गया, मैच कर द कॉलम था, लेकिन क्वेश्चन कितना इसमें, 8 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, सोच लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप सारा का सारा बनाइए, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर मिल गया था हमारा 2 में ही, लेकिन 2 को छोड़ना नहीं, फिर सबको मैच कर लीजिए, ठीक है, सब आपका रिविजन तो हो गया कम से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ग्लूकोज हैज हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये सही है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इन लुपोफेनल, ठीक है, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड किस में है, फर्स्ट सेकंड केवल केवल सी में है। हीमोडायलाइजर रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड प्लाज्मा, नहीं, हीमोडायलाइजर सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये भी है, ठीक है। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, कीटोनूरिया, यूरेमिया है, कीटोनूरिया है, ग्लाइकोसूरिया है, ब्लड डायलाइजर है। ब्लड डायलाइजर सिंपल आर्टिफिशियल किडनी, ग्लाइकोसूरिया आपका हो गया ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोनूरिया हो गया कीटोन बॉडी, यूरेमिया हो गया रेगुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है। तो आपका हो गया ए का 4 एक ही ऑप्शन में है बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का थर्ड, डी का सेकंड, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सब क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा तो सब बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस, डायलिसिस किसको किया जाता है? जिसका किडनी खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, उसको डायलिसिस कहते हैं। एब्जॉर्ब एंड रिसेंड एक्सेस ऑफ आयरन, नहीं रिसेंड वगैरह कुछ करता ही नहीं, नहीं ये सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है। द डायलिसिस यूनिट क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब, हाँ क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ट्यूब होता है क्वाइल्ड। ठीक है, और इसमें पूरा फ्लूइड भरा होता है, हर तरफ फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और फ्लूइड में हर चीज होता है जो कि ब्लड में होता है, केवल नाइट्रोजन वेस्ट को छोड़ के। ब्लड इज पंप बैक थ्रू सुटेबल आर्टरी, नहीं नहीं आर्टरी से लिया जाता है, वेन में पंप बैक किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन वेस्ट आर रिमूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट इधर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे चला जाएगा, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक किडनी निकाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक किडनी पे तो काम करेगा ना, दूसरे पे। किसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एक ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, दोनों थोड़ा किया जाता है। डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, नहीं डेथ क्यों होगा। यूरेमिया एंड डेथ, नहीं। स्टॉपेज टू यूरिन, नहीं यूरिन तो बनेगा ही बनेगा। द पर्सन विल सर्वाइव, ठीक तो है, डी ऑप्शन होगा, पर्सन विल सर्वाइव, क्योंकि एक किडनी से तो काम चल ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल कैलकुली रेफर्स टू द कंडीशन इन विच, क्या होता है उसमें स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है, उसी को बोलते हैं ना रीनल कैलकुली। ठीक है, तो बी, हाँ स्टोन वाला बी ऑप्शन में है ना। स्टोन इज द फॉर्म्ड इन किडनी। पहला क्या है, ट्यूमर प्रेजेंट इन ल्यूब, ट्यूमर थोड़ा ना होता है। इन्फेक्शन अकर पेल्विस रीजन, नहीं। यूरिया एक्युमुलेशन ब्लड, नहीं, इसको यूरेमिया बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अच्छा तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली, ठीक है, ऑफ किडनी, आंसर ए हो गया। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्टोन, नहीं। ट्यूमर, नहीं, आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली एक्सक्रीट इन यूरिन। नॉर्मली कौन सा नहीं निकाला जाता है? कीटोन बॉडी, अच्छा बीमारी में भी तो निकलता है ना कीटोन। यूरिक एसिड तो नॉर्मल, कीटोन बॉडी निकलता ही है बीमारी में। हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं निकलता है। हिपोरिक एसिड, हाँ ये भी निकलता है, तो आपका आंसर हो गया बी, हीमोग्लोबिन नहीं निकलता है, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए तब पूरा हम लोग कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा खासा क्वेश्चन किए हैं, काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है आप तुरंत जाके उसको अभी के अभी रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कल कीजिएगा तो फिर मिस कर जाइएगा, तो फिर आपको फिर से पूरा वो पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में मिस हुआ, जो टॉपिक आपसे नहीं हुआ, उसको फिर से जाके पूरा कीजिए एनसीईआरटी से। वीडियो ना भी देखे तो चलेगा, क्योंकि वीडियो एक बार देख लिए तो दोबारा हमको नहीं लगता है देखने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको अगर पड़ता है तो देख लीजिए, हमको नहीं लगता है पड़ेगा, क्योंकि काफी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और आप जो है जिस टॉपिक में क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है तो उस टॉपिक को आप अभी तुरंत रिवीजन कीजिए, जिससे आपका हो कि तुरंत फिर करेक्शन हो जाए, फिर वो क्वेश्चन बनाइए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप हम किसी जो दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसका सारा क्वेश्चन डालेंगे, और इधर एनसीईआरटी का और हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो चल ही रहा है, थोड़ा लंबा चैप्टर हो गया वो। ठीक है, बड़ा चैप्टर है ना, क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है उससे, तो और फिर हम इधर कोई नया चैप्टर को एनसीईआरटी से भी कंप्लीट करवाएंगे। हम आपका 15 अप्रैल जाते जाते पूरा बायोलॉजी खत्म कर देंगे। वीडियो काफी शूट भी हुआ है, उसको डालते रहेंगे धीरे धीरे, नहीं डालते हैं इधर बहुत सारा वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं डाल रहे थे, अब डालेंगे वीडियो। ठीक है, टाइम टू टाइम डाल देंगे। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, भूलिएगा मत, और दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ, फेसबुक पेज पे अगर हैं तो आप जाकर वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, अपडेट्स वहाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो है फिर से पढ़ाई कीजिए, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है तो किसी दूसरे जाइए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छे से देखिए। ठीक है, और नहीं इस टॉपिक में जहां भी मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक को करेक्शन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।